गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ बनाने वाले हैं। इसमें हम चिकन का कीमा का यूज़ करेंगे और इस रेसिपी का नाम है टर्किश चिकन कबाब। और इस टर्किश चिकन कबाब में हम थोड़ी सी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज़ करेंगे, नॉट लाइक दोज देसी वंस। सो दिस इज गोना बी एन अमेजिंग एपिसोड. So hope you guys will like this video, and don't forget to comment down below on how you like this video. So first we will start with our ingredients. We have over here 500 grams minced meat available in the supermarket as well. और यहाँ पर हमारे पास जो मसाले हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्यूमिन पाउडर, जो ज़ीरा पाउडर भी होता है। ज़ीरा को पीस के क्यूमिन पाउडर बन जाता है। ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून। ये रेड चिली पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, यस, एंड सॉल्ट इज़ 1/2 टीस्पून। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है, ये है होममेड ब्रेड क्रम्स। इसको हमने ब्रेड को पीस दिया था। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दिस इज गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। एंड यहाँ पर हमारे पास ये बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं। दिस इज़ कोरिएंडर, धनिया, अनियन, हमने इसको डाइस्ड किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रेड बेल पेपर। This is optional, you can use any other color if you want, but I prefer red because it gives that beautiful color of the kebab। और आपकी कबाब दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि आप लोग उसका हाथ ना रोके उसको खाते हुए। All right, so अब हम अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ वी विल स्टार्ट बाय एडिंग सॉल्ट। हम लोग यहाँ पर नमक डाल देंगे पहले, और यहाँ पर जो बाकी मसाले, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन पाउडर, ये सब डालेंगे अंदर। यहाँ पर हम बचा जाते हैं ब्रेड क्रम्स। मैंने 2 टेबल स्पून लिए, बट आई एडेड लेस। आई थॉट इट वाज इनफ, बट 1 टेबल स्पून इज इनफ। ओके, ये 1 टेबल स्पून गार्लिक आ गया। यहाँ पर बचा जाता है अनियन, इसको डाल देंगे, कोरिएंडर, और ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। आई टुक 1/2 बेल पेपर, सो आई एम गोना ऐड हाउ मच आई नीड। दिस इज इनफ। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। हमने इस जो बेल पेपर है इसको बहुत ही ज़्यादा छोटे पीसेस में करा है, वरना क्योंकि इसको ग्राइंड नहीं करना हमें। और ये इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका फिर मिक्सचर प्रिपेयर करके रख देंगे हम। और लाइक जस्ट सिंपल कबाब हम इसको फ्राई करेंगे इन अ डिफरेंट शेप, नॉट लाइक दोज फ्लैट कबाब्स। इसको मिक्स कर देंगे। देखें आप यहाँ पर कितना खूबसूरत कलर आया है। ऑलराइट, सो जो हम कबाब्स के साथ वो बनाएंगे ग्रेवी होगी, तो उसके लिए हमें ऑलिव ऑयल चाहिए होगा। मैंने 1 टेबल स्पून ऑलरेडी ऐड कर दिया है और लो फ्लेम मैंने जला दी है। तो इस ग्रेवी में हमें चाहिए होगा अनियन। आप अब आधी यूज़ करें अनियन, सो इट विल बी मोर बेटर। यहाँ पर ये अनियन ऐड कर देंगे, और फिर इसके बाद ऐड करेंगे हम बेल पेपर, और फिर इसमें जाएगा गार्लिक। इसमें थोड़े से क्लोव्स ऐड करें, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटोज़, और इसको हम थोड़ा सा स्टर फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा सॉटे होने देंगे। और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के लिए।
नहीं, मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे हमारी टमाटो प्यूरी। ये हमने टमाटो प्यूरी प्रिपेयर करी थी, ये हमने ऐड कर ली। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको भूनने देंगे फॉर अराउंड 4 to 5 मिनट्स, और फिर इसमें पानी डाल के इसको रख देंगे ताकि ये पक जाए। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे इसको। ब्लेंड हो गई बहुत ही अच्छा। सो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा था, so that's not very thick. So here you have ready the gravy. और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से हमें इसको शेप पे लाना है। इसको हमने ये ले लिया छोटा सा बॉल की तरह, ठीक है, और मैंने अपने हाथ पे ऑयल लगाया सो दैट मिक्सचर ना वो मेरे हैंड पे स्टिक ना हो। अब इसको पेयर्स कर देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा दबाएंगे ताकि उसका कोफ्ता जैसे शेप आ जाए। ये आ गया शेप, ठीक है। अब इसको हम फ्राई पैन पे डालेंगे, इसको निकाल के। हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया था अराउंड 1 टेबल स्पून। अब हम बाकी कबाब्स ऐड करेंगे।